अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल ओवर बाउंडेड नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स। इसमें हमने बेसिकली करना ये है कि जो आपके पास कोई एरिया गिवन होता है, ठीक है, बाउंड कर दिया जाता है एक, आपने यहाँ से लेकर उसकी बाउंड्री, आपकी हद बता दी जाती है कि आपने यहाँ से लेकर वहाँ तक ट्रेवल करना है और उससे बाहर नहीं निकलना है। या कोई आपके पास स्पेसिफिक एक एरिया है जिसका आपने एरिया फाइंड करना है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। और उसको आप डबल इंटीग्रल में हम ये करते हैं कि उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और फर्दर हर एक आपके पास जो फंक्शन बनता है, दो फंक्शन बनते हैं, उसको फर्दर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसको कहते हैं रीमान इंटीग्रल। जब दो इंटीग्रल को आप इकट्ठा सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स और वाई होते हैं उसकी फॉर्म में, तो इस फॉर्म को आप कहते हैं रीमान इंटीग्रल सम। ये जो आप चूज करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास ये इक्वेशन नजर आ रही है, एस एन इज इक्वल समेशन के इज इक्वल 1 to n f x k y k delta a k, when we then choose a point in the kth integral rectangle of the form rectangular sum। ये आपके पास जो सम आएगा, ये जो आपके पास एरिया दिया गया है, इसका जो आप फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, उसको आप रीमान सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लाजमी बात है वो आपके पास जो रीमान सम होगा वो क्या करेगा, आपकी जो वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी, उसको कन्वर्ज करेगा। अगर उसको कन्वर्ज करेगा तो आप डबल इंटीग्रल फॉर्म यूज कर सकते हैं। और जो कि आपके पास इक्वेशन दी हुई है, लिमिट p अप्रोच टू जीरो समेशन, ये जो आपके पास ये समेशन यूज किया हुआ है, इसे आप कहते हैं रीमान सम के इक्वल 1 to n f फंक्शन है, एट पॉइंट k के ऊपर डिफाइंड है। ये वेरिएबल x और y जो सब सेक्रेट में आपके पास x k और y k नजर आ रहा है, ये आपके पास कोई भी इनिशियल वैल्यू हो सकती है फंक्शन की। आपके पास कोई फंक्शन हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, जो कोई भी फंक्शन होगा आप उसका क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। डबल इंटीग्रल ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। एक तो आपके पास था रेक्टेंगुलर रीजन में आपने कैसे फाइंड आउट किया, और एक एक्स और वाई डायरेक्शन में। और अगर आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन से हट के कुछ ऐसी बॉडीज आती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिसको आप एरिया फाइंड आउट करना होता है और वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होती, तो जब आपके पास ऐसे फंक्शन आ जाएं जो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन को बाउंड कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कैसे यूज करेंगे, उसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास डायग्राम में दिखाया हुआ, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म नहीं है, ये कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसको आपने किया डिवाइड टू पार्ट्स में, R1 और R2, ठीक है। इसे डिवाइड करके ये आपके पास अब दो रीजन हो गए, R1 और R2। R1 रीजन जो आपके पास फंक्शन होगा उसका इंटीग्रल आप अलहदा से फाइंड आउट करेंगे, और R2 रीजन का इंटीग्रल अलहदा फाइंड आउट करेंगे। और एंड में आप इन दोनों को क्या कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपके पास मुकम्मल इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा नॉन रेक्टेंगुलर रीजन का। इसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कुछ रेक्टेंगुलर रीजन बाउंड्री शो करेंगे और कुछ होंगे आपके पास नॉन रेक्टेंगुलर, तो उनके आप लोगों ने इंटीग्रेट फाइंड करना है यूजिंग द रीमान सम। कुछ ये यहाँ पे थ्योरम हम पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम है आपके पास फ्योबनिस थ्योरम। इसकी जो फॉर्म है, जो आपके पास डबल इंटीग्रल यूज किया जाता है, कहाँ से आप एक लिमिट, आपके पास एक लिमिट होती है फंक्शन की, या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उस लिमिट को आप डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं उनके। उसके बाद आप उसे फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स का आपके पास रिजल्ट आते हैं। सेम इसी तरीके से जहाँ पे आपके पास जो रीजन दिया हुआ है, एक रीजन को आपके पास ए से डी तक है, और उसको आप लिमिट जो है डिवाइड करेंगे टू पार्ट में, ए से बी तक फिर सी से डी तक, और इसे डबल इंटीग्रल फॉर्म में यूज करेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन आपके पास जो कि कॉन्टिन्यूस है, और रीजन कौन सा यूज कर रहा है, रेक्टेंगुलर रीजन, वेयर आर सच दैट एक्स जो आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल ए एंड लेस देन इक्वल बी,
एंड सेकंड जो आपके पास रीजन है y जो वेरिएबल यूज कर रहा है फंक्शन के अंदर, उसकी लिमिट जो है c से d तक है, और इसको डबल इंटीग्रल फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बाई डी ए। एरिया आपके पास है रेक्टेंगुलर रीजन का, ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पे आप a से b और c से d एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई, जो आप लिमिट फर्स्ट वेरिएबल, जिस वेरिएबल की लिमिट आप फर्स्ट पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल के आपने उसे इंटीग्रेट करना है। अगर आपने लिमिट यूज की x की a से b तक फर्स्ट, तो आप उसे इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। और अगर आप यूज करेंगे c से d y की लिमिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले उसे क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप सेकेंड वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस टाइप से, इस तरीके से आप लोगों ने किसी भी फंक्शन का, किसी भी रेक्टेंगुलर रीजन का, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन का जो कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है, वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल बताई गई हैं, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें आपके पास एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रल फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लोगों ने उसे इंटीग्रेट करना है। जो इसका आंसर आएगा उसको आपने फिर इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। सेम इसी तरीके से जो आपके पास ये सेकंड एग्जांपल दी हुई है, एक्स कॉज ऑफ वाई डी एक्स डी वाई लिमिट 0 से 1 और माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसने भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करनी है 0 से 1 तक, और देन आपके पास रिजल्ट जो आएगा उसको आपने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, और उसके अंदर आपने लिमिट पुट करनी है माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 4 तक। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास है, इवेल्युएटिंग अ डबल इंटीग्रल, कैलकुलेट डबल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर रीजन का, एक्स और वाई वेरिएबल यूज करते हुए। फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई, और रीजन जो आपके पास बताया गया है, एक्स का रीजन है 0 से 2 तक और वाई है -1 से 1 तक। ये आपने इसकी लिमिट यूज करनी है और इसको आपने इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट आप पुट करेंगे 0 से 2 तक। देन आप उसे कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से, और उसके आप एंड में लिमिट पुट करेंगे -1 से 1 तक। और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों मेथड आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। रिजल्ट दोनों का क्या आया, सेम आया है। ये आपके पास जो थ्योरम यूज अभी हमने रीड किया था, फ्योबिनिस थ्योरम, एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ ए, जो एरिया फाइंड आउट किया गया है, फर्क करना है आपने फंक्शन का। फंक्शन है 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है डी एक्स एंड डी ऑफ वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे डी एक्स के साथ जब इंटीग्रेट करेंगे, देखें लिमिट जो पुट की गई 0 से 2 तक, ये आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है। फर्स्ट फाइनल लिमिट पुट करनी है अपर वैल्यू और देन लोअर वैल्यू। जो इसका रिजल्ट आएगा उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और रिजल्ट आया इसका 4। जो उसके बाद जो आपके पास फंक्शन है 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, और इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें लिमिट पुट करेंगे -1 से 1 तक। सेम जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था फर्स्ट, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया गया था। अब आपने उसके रिवर्स, फर्स्ट आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, और उसकी लिमिट पुट करने के बाद, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करके और उसकी लिमिट चेक करनी है कि, और दोनों में आपके पास रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, चाहे आप उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करें या बाद में करें। उसके बाद सेकंड थ्योरम है आपके पास फ्योबिनिस थ्योरम, स्ट्रॉन्गर फॉर्म आप इसे कह सकते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी अ कॉन्टिन्यूअस ऑन रीजन और इफ आर इज डिफाइंड बाय एक्स फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल एंड वाई फ्रॉम, जो आपके पास फंक्शन यहाँ पे बताया गया है
g1 of x है g2 of x with g1 and g2 continuous on the closed interval a b। जी यहाँ पे आपने जो फंक्शन आपके पास दिया जाएगा, एक तो उसकी लिमिट होगी किसी फंक्शन को अप्रोच कर रही होगी, और उसको जिस फंक्शन को अप्रोच करेगी वो फंक्शन क्या होगा, किसी खास इंटरवल पे क्या होगा, बाउंड होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, डी ऑफ ए एरिया फाइंड आउट करना है रीजन आर का, और रीजन आर में आपके पास जो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई ऑफ डी ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डी ऑफ वाई पे फंक्शन पुट करना है, जो इसका रिजल्ट आएगा वहां पे आपने फंक्शन अप्लाई करना है जी वन ऑफ एक्स से जी टू ऑफ एक्स तक, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने देन उसे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे और लिमिट पुट करेंगे ए से बी तक। इफ आर इज डिफाइंड बाय, अगर आप सेकंड फॉर्म चेक करना चाहते हैं इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डबल इंटीग्रेट में हमने पहले एक्स को इंटीग्रेट किया फिर वाई को इंटीग्रेट किया, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई इंटरचेंज कर सकते हैं। और यहाँ आप देखें जो आपके पास y यहाँ पे यूज किया हुआ है c से d तक, और लिमिट यहाँ पे फंक्शन ऑपरेट होगा आपके पास वेरिएबल x के ऊपर h1 ऑफ y और h2 ऑफ y। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटिंग वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू, पहले आपने x करना है फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है। उसके साथ आपके पास ये एक एग्जांपल है, फाइंडिंग वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म हुज बेस इज ट्रायंगल इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द lines y is equal x and x is equal 1 and whose top lines are। ये आपके पास फंक्शन f of x y है, और सेकंड फंक्शन जो जहाँ पे बताया गया वो आपके पास लाइंस हैं। एक आपके पास लाइन y is equal x है और x किसके इक्वल है 1 के। इसका आपने इंटीग्रेट फाइंड करना है, इसकी वैल्यू भी चेक करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे कहाँ पे आपके पास बाउंडेड होगा, वो आप लिमिट चूज करेंगे और फंक्शन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे y इक्वल एक्स है, जब x 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब x 1 पुट करेंगे तो 1 होगा, और x की वैल्यू 0 से 1 होगी। फॉर एनी x बिटवीन 0 एंड 1 y में वेरी फ्रॉम 0 टू x तक, ये आपने लिमिट यूज करनी है। और फंक्शन जो आपके पास है 3 माइनस एक्स माइनस वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे इंटीग्रेट करने विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, जो इसका रिजल्ट आएगा वो वैल्यू पुट करेंगे 0 से x अपर लिमिट और देन लोअर लिमिट, और उसके बाद आपने इसे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, रिजल्ट आ गया आपके पास 1। सेकंड केस जो फ्यूबनिस थ्योरम का था, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x और y इंटरचेंज करना चाहते हैं तो सेम रिजल्ट आपके पास आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं डबल इंटीग्रल की, इफ एफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूअस देन कांस्टेंट मल्टीपल सम एंड डिफरेंस डोमिनेशन एडिटिव। ये प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और कांस्टेंट मल्टीपल में क्या होता है, कोई फंक्शन है जिसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल कांस्टेंट एज अ फंक्शन से बाहर आ जाएगा आपके पास, और उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। सम और डिफरेंस में दो फंक्शन आपके पास ऐड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस माइनस जी ऑफ एक्स वाई। इंटीग्रेट जब इसे करेंगे आप इसका जो जिस रीजन में आप इसकी लिमिट पुट करेंगे उसको आप सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ ए प्लस माइनस जी ऑफ एक्स वाई, इसको आप रीजन सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में डायग्राम से एग्जांपल हमने ली थी, जो आपको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया था R1 और R2, उसी तरीके से आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे और बाद में आप इसे सम और डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है डोमिनेशन। डोमिनेशन में आप इसकी जो लिमिट है वो आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम इंटरवल से। एफ ऑफ एक्स वाई जो आपके पास आर है ग्रेटर देन इक्वल 0 है, या तो आपके पास ये रिजल्ट क्या होगा 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट लाजमी आएगा। एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 ऑन आर रीजन आर, तो जो सेकंड फंक्शन इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए कि आपके पास जो रीजन है जो जिस लिमिट के ऊपर अप्रोच करना है क्या उसके ऊपर बाउंडेड है या नहीं है, बाउंडेड वैल्यू चेक करनी है, वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए।
एडिटिविटी प्रॉपर्टी में आप लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स बाय रीजन आर है, आर को आपने यहाँ पे डिवाइड किया R1 और R2। जब इसका आप रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करेंगे और मुकम्मल रीजन का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसकी बाउंडेड वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो R1 और R2 को इन दोनों का यूनियन लेंगे और आपके पास रिजल्ट में आपके पास R रीजन आ जाएगा। और एक्सरसाइज जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक, ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपने फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फ्यूबनिस फर्स्ट और सेकंड थ्योरम को यूज करते हुए ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।